अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब आफियत से होंगे और खैर से होंगे। असल में पिछले 1.5 महीने से हम जिस मसले और मुद्दे को लेकर सऊदी और केरला दौड़ रहे हैं, दरअसल अभी तक उसके बारे में आप सबको बताया नहीं है। मामला ये है कि सलेमपुर टुकड़ा का रहने वाला एक लड़का मुकीम जो 2022 के अंदर जाता है सऊदी अरब के अंदर काम करने, गाड़ी मैकेनिक था, वर्कशॉप के अंदर वो सऊदी मोहम्मद राठौर शाहजहां के साथ काम करता है। अचानक एक रात में वो कमरे में दोनों सो रहे थे, उसके आने का टिकट हो गया था 2 दिन के बाद। अच्छा, उस सऊदी मोहम्मद राठौर केरला तेलंगाना का और सलेमपुर टुकड़ा का रहने वाला मुकीम, इनमें आपस में बड़ी जो है आपसी ताल्लुक़ अच्छे थे, रिश्ता भी अच्छा था, आपस में इनकी एक कम्युनिकेशन और जो है वो बहुत अच्छा था, कोई मसला नहीं था। और वो केरला वाला 2 दिन के बाद उसके आने की तैयारी की टिकट भी उसी ने कराए थे और उसको प्रेस जो है वो उसके कपड़ों को कर रहा था कि अचानक उसको बिजली से शॉर्ट लगा और वो ख़त्म हो गया। तो अभी ये है कि 16 महीने से मुकीम जेल में है। सऊदी हुकूमत से हम लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब भारत के जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री से भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया, सऊदी एम्बेसी जो दिल्ली में है उससे भी, और भारतीय एम्बेसी जो जिद्दा रियाज में है उससे भी कांटेक्ट किया। और फैमिली मरने वाले की फैमिली से हम लोगों ने सऊदी में उसका लड़का जो था दम्माम में, उसके पास रिक्वेस्ट लेके गए कि भाई माफ़ी कर दो। और अभी हम लोग इस वक्त जो है आज 27 तारीख है, 27/9/2025 और शनिचर को आज हम लोग जो है केरला में हैं। उनकी फैमिली से कल जो है मस्जिद के इमाम और कमेटीज़ ने जाकर यहाँ तेलंगाना के और उनसे रिक्वेस्ट किया, यहाँ के एमएलए से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, यहाँ के जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उन सब से भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो लोग माफ़ीनामे के लिए तैयार नहीं है। एक बात तो मुझे ये करनी है कि सऊदी हुकूमत आखिर में ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन है इनका कि थोड़ा सा इतना लंबा 16 महीने के आस में लगे हुए लोग भी दुनिया से जा चुके हैं, उसके इतना लंबा इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। दूसरी बात, आप सब बताएं कि सऊदी जो रहने वाले जिनको तजर्बा है, क्या कोई शख्स सऊदी में किसी को जान से मार सकता है? नहीं मार सकता है। इसी तरीके से एक चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो जो है मुजरिम होता तो फिर 16 महीने जेल में सऊदी हुकूमत वहाँ के रूल्स के मुताबिक कैसे रख सकती है? इसमें भी एक तो हम लोगों ने कोशिश करके आज जो है ये किया कि पहले उसके पेपर निकलवाए जाएँ मकतब से। तो आज तो शनिचर का दिन है, सऊदी बंद है और मकतब में बहरहाल उसका वो सस्पेंडेड दिखा रहा है उसका इकामा डालने के बाद मुकीम का। और दूसरा ये कि अब कल जो है जवाजात से जो है संपर्क करेंगे, देखें क्या होता है, कैसे होता है और क्या जवाब देते हैं। भारतीय एम्बेसी रियाज के अंदर है। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जब अपने नागरिकों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर मतलब क्या है वहाँ रहने का, आपके बने रहने का। एक मासूम बेगुनाह शख्स, हमारे भारत के अंदर न्याय प्रक्रिया का ये जो है स्लोगन और साफ है कि किसी बेकसूर को जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे पूछें सऊदी हुकूमत से कि आखिर में बेगुनाह को इसको जेल में 16 महीने से क्यों रखा है, इसको रिलीज़ करिए। आपका इन्वेस्टिगेशन 16 महीने से पूरा नहीं हुआ। उसकी बूढ़ी माँ बाप है, कमाने वाला भाई लड़का है, घर में 2 लोग हैं, वो मतलब बिल्कुल रो रहे हैं, परेशान हैं। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से भी और सऊदी गवर्नमेंट से भी और वहाँ की दोनों जगह के दूतावास एम्बेसी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मामले में हस्तक्षेप करें और अगर जो है मुकीम कसूरवार है तो सज़ा का मुस्तहिक है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो इतना लंबा उसको जेल नहीं रहना चाहिए, उसको माफ़ी मिलनी चाहिए, उसको घर आना चाहिए। मैं सऊदी में गया और मुलाकात करने के घर से मरने वाले के लड़के से, वो कह रहा फैमिली से बात करो, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। फिर मैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से चलकर केरला आया, तकरीबन 4000 किलोमीटर है, बहुत दूर है भाई।
और मैंने यहाँ के जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे संपर्क किया, उन लोगों को लगाया, लेकिन वो औरत जो है ना नोटरी देने को तैयार नहीं माफीनामे की। अगर नोटरी लग जाती तो वो लड़का रिलीज हो जाता। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और उस लड़के को छुड़ाने के लिए हमारे पास और कौन कौन से लीगल प्रोसीजर हैं, लीगल रास्ते हैं, जिससे हम आसानी से उसका केस लड़ सकें। वकील हमें मिल नहीं रहा कि केस को काफ़ी लंबा वक्त हो गया। इसके अलावा उसका कफील कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उन दोनों का एक कफील था, सुफियान नाम है, उनेजा जेल के अंदर वो बंद है। उनेजा जेल के अंदर बुरैदा उनेजा वहाँ बंद है। हम गए थे, हमसे मुलाकात नहीं करने दी गई कि आप फैमिली के नहीं हो। तो आप लोग से दरख्वास्त है कि ज़रा इस मसले में जो बड़ी आईडीज़ वाले हैं उसको चलाएं, और जो मीडिया बंधु है थोड़ा सा लखीमपुर ज़िले का ये मसला है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें, लोगों में जो है इसका बात चलाएं। सैयद भाई हैं लखीमपुर के, एक बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक हैं, वो इस मसले को जो है थोड़ा आगे बढ़ाएं। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद हैं, उस मसले को थोड़ा सा लें कि गरीब बेटा जो है नौजवान 24-25 साल का बगैर किसी खता और गलती के जेल में बंद है। अल्लाह ताला से भी दुआ है अल्लाह उसकी रिहाई को आसान करे। और जो लोग प्रभावशाली लोग हैं देश के अंदर, मुस्लिम लीडरान खासतौर पर, उन लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। जेल में बंद शख्स का नाम मुकीम है और वो सलेमपुर कुकरा का रहने वाला है, और अपने लखीमपुर के सांसद उत्कर्ष वर्मा से भी रिक्वेस्ट है तो इस मामले में हस्तक्षेप करें और इसको हाथों हाथ लेकर सही करावें। और इस मामले में अगर आप सबका सपोर्ट होगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर थोड़ा सपोर्ट करेंगे। जो बड़ी आईडीज़ वाले हैं, जिनके पास यूट्यूब चैनल है, जिनका माइक है, मैं चाहता हूँ वो कुकरा सलेमपुर में जाकर इस मुद्दे को कवर भी करें और लोगों तक बात को पहुँचाएँ। मेरी कल जो है कंचना तिवारी मैडम से बात हुई थी लखनऊ के अंदर। मैंने इस रिपोर्ट को उन्हें जो है कवर करने के लिए भी कहा है, और कई मीडिया जो है बंधुओं से बातचीत हुई है। और आप सबसे भी अनुरोध है कि वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक और कमेंट्स में बताएं कि जो है आखिर किस तरीके पर हम जाएं कि वो लड़का जो है रिलीज़ हो जाए जो बेगुनाह है। इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन में 16 महीने से उसको जेल में रखा है, बड़ी मुश्किल से अपने वक्त और दिन काट रहा है, जबकि वो गुनाह किया ही नहीं। अगर कोई दो शख्स एक रूम के अंदर रहते, किसी एक शख्स का वो मतलब मौत हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका साथ में रहने वाला ही नहीं मारा है। कोई सबूत होना चाहिए, कोई एविडेंस हो, कोई दलील हो आपके पास, और वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि यही दोनों रहते थे। इसकी एक गलती ज़रूर थी कि इसने सुबह में जब शुरता और पुलिस आई तो इसने दरवाज़ा नहीं ओपन किया। ये थोड़ी सी गलती आप कर सकते हैं, लेकिन ये डर गया था। मुकीम सनाफ जहीर सलेमपुर कुकरा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें और बताएं कि किस तरीके से हम उस लड़के के बचाने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।